अरे बहू, क्या कर रही है? जल्दी से इन मूर्तियों को सुखाने के लिए धूप में रख दे। तुझे पता है ना, अगर मूर्तियाँ सही समय पर नहीं सूखी तो हम बाजार में क्या बेचेंगे? माँ जी, मैंने सारी मूर्तियाँ सुखाने के लिए रख दी। वो दरअसल धूप यहाँ से उधर चली गई है और फिर मौसम भी थोड़ा सा खराब लग रहा है। क्यों ना हम मूर्तियों को घर में रख दें, कहीं बारिश हो गई तो? अरे मैंने ये धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। आज कोई मौसम खराब नहीं हुआ है, सभी मूर्तियों को धूप में रखवा दे। शकुंतला ये कह ही रही होती है कि तभी अचानक से आसमान से बूंदें टपकने लगती है। ओहो, ये सब क्या हो रहा है? ये तो बेमौसम बरसात हो रही है। अरे बहू, जल्दी जल्दी हाथ बढ़ा और सारी मूर्तियों को घर में रखवा। दोनों सास बहू मिलकर अपनी मूर्तियों को अपने घर में रख लेती हैं, लेकिन पानी की वजह से कुछ मूर्तियों के रंग खराब हो जाते हैं, जिसके बाद शकुंतला कहती है, अरे ये सब क्या हो गया? अब हमें इन मूर्तियों की सजावट दोबारा से करनी होगी। माँ जी, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, लेकिन आप मेरी सुनती ही कहाँ हो। अरे अगर ये बारिश ऐसे ही होती रहेगी तो हमारी पूरी मिट्टी खराब हो जाएगी और फिर हम लोग मूर्तियाँ भी नहीं बना पाएंगे। अब हम लोग क्या करें? बाकी की मूर्तियाँ कैसे बनाएंगे? अब मैं क्या बताऊँ माँ जी, जो हमारे पास है हमें उन्हें ही बेचना होगा। अब बाकी की बाद में देखेंगे। आराध्या बनी बनाई मूर्तियों को सही से सजावट कर देती है और अगले दिन उन्हें जाकर बाजार में बेचना शुरू कर देती है। उनकी कुछ मूर्तियां तो बिक जाती हैं, लेकिन कुछ रह जाती हैं, जिसके चलते उन्हें घर का खर्चा सही से नहीं चल पाता। वो दोनों सास बहू मूर्तियां बेचने का काम तो करती थी, लेकिन मूर्तियां बेचकर वो अपने घर के सभी खर्चों को पूरा नहीं कर पाती थी, क्योंकि अब गांव के लोग मिट्टी की मूर्तियां लेना बहुत कम कर देते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन शकुंतला आराध्या से कहती है, अरे आराध्या बहू, हमारे पास अब ना तो मिट्टी है और ना ही मूर्ति बनाने के ढांचे। ऊपर से हमारे घर का राशन भी खत्म हो गया है। अब हम लोग क्या करें? वैसे गांव के मुखिया के खेतों के पास की मिट्टी बहुत अच्छी है, लेकिन वो हमें मिट्टी नहीं देगा। ये बात तो सच है माँ जी, मुखिया जी बहुत लालची हैं। अगर हम उनसे मिट्टी लेने जाएंगे तो वो हमसे उस मिट्टी के भी पैसे ले लेंगे। दोनों सास बहू बहुत ही परेशानी में बैठी होती हैं। तभी शकुंतला अपने घर के मंदिर में जाकर दुर्गा माँ की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर कहती है, हे दुर्गा माँ, इस तरह संकट हमारी जिंदगी में कब तक आते रहेंगे? हमारे पास एक ही तो रोटी रोजगार था, वो भी कभी चलता है तो कभी नहीं चलता। हमारी थोड़ी मदद करो दुर्गा माँ, हमारी थोड़ी मदद करो। माँ जी, दुर्गा माँ पर भरोसा रखो। दुर्गा माँ अपने भक्तों को कभी परेशान नहीं रखती। मैं जाकर मुखिया से बात करती हूँ। आराध्या मुखिया के घर जाती है और उससे उसके खेतों के पास वाली मिट्टी के बारे में बात करती है, जिसके बाद मुखिया आराध्या से कहता है, देखो, अगर तुम्हें मेरे खेतों के पास की मिट्टी चाहिए तो तुम्हें उसके लिए मुझे पैसे देने होंगे। अगर तुम्हारे पास 5,000 रुपए हैं तो तुम मुझे दे दो और यहाँ से जितनी चाहे उतनी मिट्टी ले जाओ। लेकिन मुखिया जी, अगर हमारे पास पैसे होते तो हम आपके पास झोली फैलाकर क्यों आते? बिना पैसों के तो मैं एक दिन का भी न दूं। आराध्या बहुत मायूस हो जाती है, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। रास्ते में चलते चलते उसका हाथ उसके गले के लॉकेट पर पड़ता है। उसने अपने गले में सोने का लॉकेट पहना होता है, जो कि दुर्गा माँ का होता है। अगर मैं इस लॉकेट को बेच दूं तो कुछ पैसे मिल जाएंगे, जिससे मैं मुखिया से मिट्टी भी खरीद सकती हूँ और घर के लिए राशन भी खरीद सकती हूँ। लेकिन ये लॉकेट मेरी माँ की आखिरी निशानी है। अब मैं क्या करूँ? आराध्या बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और ना चाहते हुए भी उस लॉकेट को सुनार की दुकान पर जाकर बेच देती है, जिसके बदले उसे 10,000 रुपए मिल जाते हैं। वो उन पैसों से मुखिया की खेतों की मिट्टी भी ले लेती है और साथ ही में घर के लिए थोड़ा बहुत राशन भी खरीद लेती है। जिसके बाद जब वो घर पहुंचती है तो उसकी सास उससे कहती है, अरे बहू, तूने तो कमाल कर दिया। वैसे तेरे पास इतना दिमाग आया कहाँ से कि तू उस लालची मुखिया से उसके खेतों की मिट्टी ले आई? तभी शकुंतला की नजर उसकी बहू के गले पर पड़ती है, जिसे देखते ही शकुंतला रोने लगती है। अरे बहू, ये तूने क्या किया? तूने अपने माँ की आखिरी निशानी भी बेच दी, ऊपर से वो लॉकेट दुर्गा माँ का था। तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था बहू। माँ जी, आप चिंता क्यों करती हो? जब हमारे पास पैसे आएंगे तो हम ऐसे और लॉकेट खरीद लेंगे। दोनों सास बहू उस रात कड़ी मेहनत करके दुर्गा माँ की बहुत सारी मूर्तियाँ बनाती हैं, जिसके बाद वो दोनों थक कर सो जाती हैं। आधी रात के समय दुर्गा माँ उनके घर में प्रकट होती हैं और उनकी इतनी मेहनत और श्रद्धा देखकर वो कहती हैं, मेरे भक्त होने के बाद भी मेरे भक्त ऐसी परेशानी में रहे, ये मुझसे देखा नहीं जा सकता। तभी दुर्गा माँ अपनी जादुई शक्तियों से अपनी 2 मूर्तियों को सोने की मूर्तियाँ बना देती हैं, जिसके बाद दुर्गा माँ वहाँ से गायब हो जाती हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, दोनों सास बहू नींद से जागती हैं और अपने सामने सोने की मूर्तियाँ देखती हैं। अरे कमाल है,
रात ही रात में ये मिट्टी की मूर्ति सोने में कैसे बदल गई? लगता है माता रानी ने हमारे ऊपर मेहर की है। ये सब माँ दुर्गा का ही कमाल है। शकुंतला और आराध्या दोनों बहुत खुश होती हैं, जिसके बाद वो मूर्ति को अपने घर के मंदिर में रख लेती हैं और दूसरी मूर्ति को बेच देती हैं, जिससे उनको बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं। वो उन पैसों से और मूर्तियां बनाती हैं और उन्हें बेचती हैं। देखते ही देखते उनकी अब मूर्तियां अच्छे खासे दामों पर बिकने लगती हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हर रात को जब भी वो दुर्गा माँ की मूर्ति बनाती, उनमें से 2 मूर्तियां सोने की हो जाती। ऐसे ही कई समय तक चलता रहता है। एक दिन आराध्या आधी रात के समय पानी पीने के लिए उठती है। आज तो मैं अपने कमरे में पानी रखना ही भूल गई। जैसे ही आराध्या पानी पीती है, उसे उसके मंदिर से रोशनी निकलती हुई दिखाई देती है। देखते ही देखते उस रोशनी के अंदर से 2 सोने की मूर्ति निकलती है, जिसे देखकर आराध्या हैरान रह जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, वो ये सब बात अपने सास को बताती है और उससे कहती है, माँ जी, दुर्गा माँ स्वयं हमारे घर में पधारी है। आपको पता है, उनकी ये सोने की मूर्ति जादुई सोने की मूर्ति है, जो हर रोज सोने की मूर्ति देती है। जिसकी भक्ति में शक्ति होती है, दुर्गा माँ उसका हमेशा देती है। उस दिन के बाद से वो दोनों सास बहू बहुत अमीर हो जाती हैं और गरीब बेसहारा लोगों की बहुत मदद करती हैं। जिनके पास रोटी रोजगार नहीं होता, उन्हें वो अपने पास मूर्ति सिखाने का काम भी देती हैं और साथ में उन्हें पैसे देकर उनकी मदद भी करती हैं, जिसके चलते गांव के सभी लोग उन दोनों को बहुत पसंद करने लगते हैं और वे दोनों सास बहू एक साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं।